हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वित एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? फंक्शंस का आई थिंक 3 लेक्चर हो चुका है और 3 लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ फंक्शंस के बारे में कवर किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में बात किया और लास्ट क्लास में, है ना, जो पिछले का इससे पहले का जो क्लास हुआ उसमें हमने क्या डील किया? ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, जहां पे हमने पूरा डिटेल एनालिसिस किया, कैसे आप पता लगाओगे कि ऑन टू फंक्शन है, कैसे आप पता लगाओगे कि इनटू फंक्शन है। फिर हमने ये देखा कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है दैट इज नथिंग बट 1 1 प्लस ऑन टू फंक्शन। अगर 1 1 है, अगर ऑन टू है, तो उसी को आप क्या बोलते हो? बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्शन, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना। हमने देखा था कि डोमेन के एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ में क्या होता है? 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। किसमें? जब वो 1 1 और ऑन टू होता है, उसी को आप क्या बोलते हो? बाइजेक्शन बोलते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया है? बेसिक क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ मैपिंग। तो आज हम लोग क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो हम लोग 2 सेशन लेते हैं, एक सेशन आज लेंगे और एक सेशन इसके बाद आएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इतना जो हमने पढ़ा है अभी, तो अब उसको यूटिलाइज करने का, जो नॉलेज हमने गेन किया, अब उस नॉलेज को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आपको मैं पहले बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? पहले अपना बेस्ट एफर्ट देना है। मैं ये आपको वादा करता हूँ कि जितना मैं आपको नॉलेज दिया हूं ना अभी तक, जितना नॉलेज दिया हूं, उतने नॉलेज से इनाफ है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कुछ क्वेश्चन है जहां पे थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज चाहिए होगा। मतलब अगर मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है तो हो सकता है नॉलेज रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर हो, क्योंकि हो सकता है कई जगह पे कैलकुलस वगैरह का यूज हो, बट कैलकुलस का एकदम बेसिक यूज होगा। लेकिन अभी के लिए तो आपको कैलकुलस एकदम ही नहीं आता, तो आपको लगेगा अरे सर ये तो बहुत खतरनाक हो गया। खतरनाक कुछ नहीं हो रहा, जैसे आप कैलकुलस सीख जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, एक बार बस कैलकुलस सीखने की देरी है, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा ये सब। ठीक है, तो एकदम परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सी, पहला क्वेश्चन क्या है? सी, एक सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन? ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। हमको पता है फंक्शन चेक करने के लिए आपको नहीं पूछा है कि 1 1 है, मेनी 1 है, कुछ नहीं पूछा है। वो बस ये पूछ रहा है कि इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा फंक्शन नहीं है। हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? फंक्शन नहीं होने का क्राइटेरिया क्या है? अगर एक इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट अगर हो गए तो आप क्या बोलोगे? वो फंक्शन नहीं है। इसीलिए आप ग्राफिकली क्या बोलते थे? आप वर्टिकल टेस्ट करते थे। वर्टिकल टेस्ट में क्या करते थे? आप ग्राफ पे लाइंस ड्रॉ करते थे, वर्टिकल लाइंस, सच दैट जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वो ग्राफ को मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करना चाहिए। अगर मोर देन 1 पॉइंट पे अगर कट कर गया तो आप बोलते हो कि ये फंक्शन नहीं है, जो कि बेसिकली एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन। दैट मींस वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। बट जब भी हम मेंशन करते हैं फंक्शन तो हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन की ही बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखो फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए की बात करूं, तो ऑप्शन ए में क्या है? देखो, अगर आप इनपुट x दे रहे हो तो आउटपुट भी आपको क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। दैट मींस अगर मान लो यहाँ पे अगर आप 1 दे रहे हो तो यहाँ पे भी आपको 1 मिल रहा है, यहाँ पे 2 दे रहे हो यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3 दे रहे हो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे √3 दे रहे हो यहाँ पे भी √3। समझ रहे हो? ये आपका मैपिंग हो रहा है। तो देखो यस यस, एक इनपुट एक ही आउटपुट के साथ में एसोसिएटेड है ना, है कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? फंक्शन बनेगा। यस, नो डाउट, है ना, फंक्शन बनेगा। अगर मैं बी की बात करूं, अगर मैं बी की बात करूं, देखो बी क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है ना। बी क्या है? अगर मैं ग्राफिकली बात करूं ना, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो बी कुछ ऐसा है। देखो बी ना कुछ ऐसा है कि नहीं? देखो एक्स आप कोई भी वैल्यू लो ना, एक्स आप कोई भी वैल्यू लो, है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा आपका? देखो ये क्या होगा आपका? 3 ही होगा। मतलब हर इनपुट का आउटपुट क्या हो रहा है? 3 ही हो रहा है। यस, इट इज बेसिकली व्हाट? ए कांस्टेंट मैपिंग। पढ़ाऊंगा आपको कांस्टेंट, यही है कांस्टेंट मैपिंग। कुछ बड़ा चीज नहीं आपको मैं बोला पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा अरे सर कुछ बहुत बड़ा चीज पढ़ाओगे। अरे यही है भाई कांस्टेंट मैपिंग। कांस्टेंट मैपिंग मतलब क्या? आपका जो रेंज में एक ही एलिमेंट होगा, है ना, जो रेंज होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज नोन एज व्हाट? कांस्टेंट मैपिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और एलिमेंट दे दूं, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कुछ और एलिमेंट दे दूं 2 1, देन आल्सो इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट मैपिंग ओनली, क्योंकि रेंज इज अ सबसेट ऑफ डोमेन, रेंज हियर इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मैपिंग हुआ है वो मेनी वन हुआ है कि नहीं? तो जितने के जितने एलिमेंट्स है वो क्या है? एक ही एलिमेंट के साथ में मैप हुए हैं, तो इसको भी आप कांस्टेंट मैपिंग ही बोलोगे। ठीक है, चलो
अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो बी क्या है, ये भी ट्रू है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन है, ये क्या है आपका फंक्शन है, ये क्या है, ये भी आपका फंक्शन है ना, ये भी आपका फंक्शन है। अगर मैं सी की बात करूं है ना, अगर मैं सी की बात करूं तो ऑप्शन सी में क्या है देखो, h इज इक्वल टू n 1/n, n बिलोंग्स टू एन इंटीजर है ना। n क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है आपका, सेट थ्योरी का पहला या दूसरा लेक्चर याद करो, पहला लेक्चर ही आई थिंक ना, पहले लेक्चर में मैंने बताया था इंटीजर क्या होता है आपका, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 है ना, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। डन ना। अब अगर मैं बोलूं लेट्स से, अगर मैं बोलूं कि आपका इनपुट क्या है, देखो अगर मैं बोलूं लेट्स से इनपुट आपका क्या है, 0 है ना, तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, देखो अगर मैं इनपुट 0 ले रहा हूं तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1/0, दैट इज अनडिफाइंड ना, 1/0 इज अनडिफाइंड, 1/0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, 1/0 इज व्हाट, अनडिफाइंड, ठीक है। तो अगर 1/0 अनडिफाइंड होता है, अगर 1/0 अनडिफाइंड होता है तो इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ऐसा इनपुट है जिसका आउटपुट ही नहीं है। फंक्शन के डेफिनेशन में क्या था, जितने के जितने एलिमेंट है इन सेट है सबको पार्टिसिपेट करना है, दैट मींस सबका एक आउटपुट होना है, मिनिमम उसका क्या है, मिनिमम नहीं एक ही आउटपुट होना है ना, एक इनपुट का एक आउटपुट उसको पक्का चाहिए ही होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे 0 लिख रहे हो तो आपको आउटपुट मिल ही नहीं रहा क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड है ना, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसको ऐसे लिखो 1/0 जो होता है दैट इज व्हाट, नॉट डिफाइंड, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते इसको, दैट मींस इनपुट जो आप ले रहे हो 0 उसका आउटपुट मैपिंग ही नहीं मिल रहा, दैट मींस बाकी आप कुछ भी एलिमेंट लो, 1 लो 2 लो 3 लो, अगर 1 लोगे तो 1 मिलेगा, 2 लोगे तो 1/2 मिलेगा, 3 लोगे तो 1/3 मिलेगा, यस सब मैप होंगे है ना, सब मैप होंगे, 0 मैप नहीं हो रहा है। क्या ऐसा आपने फंक्शन देखा है, नहीं देखा है, यस इट इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर हो गया, तो ये आपका आंसर करेक्ट है, ये नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन है ना। तो आपको आंसर तो मिल ही गया, आंसर तो आपको मिल ही गया। फिर भी हम लोग फोर्थ वाले देख लेते हैं, क्या फोर्थ वाला फंक्शन बनेगा, यस फंक्शन बनेगा, क्यों, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब आप 1 लोगे यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 2 लोगे 4 मिल जाएगा, 3 लोगे 9 मिल जाएगा, आप जितना नंबर लोगे n लोगे n² मिल जाएगा, यस सबका मैपिंग हो रहा है ना, सबका मैपिंग हो रहा है, तो इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे, फंक्शन बोलोगे, यस इट इज अ फंक्शन, ठीक है, तो ये फंक्शन है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसको हटा दो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर, मैं बोला ना जितना आपको पढ़ाया हूं सब कुछ आपको उसी में से यूज करना है, उसी में से यूज करके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन देख रहे हो ना, सबसे पहले तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि आपके पास वो कंसेप्ट है, मतलब ऑलरेडी सर ने आपको उतने सारे कंसेप्ट बता दिए हैं, बस आपको देखना है कि आप कैसे उसको यूज करोगे, कैसे यूटिलाइज करोगे, ठीक है, आपको नहीं देखना, मैं ट्रेन कर रहा हूं, ठीक है। देखो लेट f बी अ फंक्शन ऑन r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x², ओके ठीक है ना, ऐसा एक फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है f ऑफ x इक्वल्स टू x² है ना, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड लेट e इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r, ओके, x लाइज इन बिटवीन -1 से 0, दैट मींस e जो सेट है उसमें x का वैल्यू क्या है, -1 से 0 तक, वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है ना। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका कार्डिनलिटी कितना है तो आप कार्डिनलिटी नहीं बता पाओगे, बिकॉज इट इज अ कंटीन्यूअस सेट, कंटीन्यूअस सेट में हम लोग कार्डिनलिटी की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो e में कितना एलिमेंट्स है, -1 से लेके 0 तक एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर मैं f की बात करूं तो e में कितना एलिमेंट्स है, e में इतना एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर मैं f की बात करूं, अगर मैं f की बात करूं, ठीक है, तो f में कितना एलिमेंट्स है, इतना एलिमेंट्स है, 0 से लेकर 1 तक f में एलिमेंट्स है, e में कितना एलिमेंट्स है, -1 से लेके 0 तक एलिमेंट्स है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स कौन सा है ना, ट्रू नहीं पूछा है। तो आप लोग ना हमेशा ये एकदम क्लियर रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। जब उनसे सीधा पूछ लेना कोई ट्रू है कि फॉल्स है, समझ में आता है। जब एक स्टेटमेंट को निगेशन कर दे, नेगेटिव स्टेटमेंट कर दे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो आपको ये क्लियर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है ये पूछा है। तो देखो क्या ये ट्रू है, एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ, ठीक है। एफ ऑफ ई की बात की जा रही है ना, तो एफ ऑफ ई है ना, यहाँ पे कौन से एलिमेंट पुट करोगे, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है आपका x², एफ ऑफ ई जब आप निकालोगे है ना, तो कौन सा एलिमेंट पुट करोगे, आप सारे के सारे एलिमेंट पुट करोगे, -1 से लेके 0 तक, जितने एलिमेंट आप सबको पुट करोगे, है कि नहीं। तो -1 से लेके जब 0 तक एलिमेंट पुट करोगे यहाँ पे, तो एफ ऑफ ई में आपको क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे, देखो
x such that 0 less than equals to x less than equals to 1। ये एलिमेंट मिलेंगे। क्यों? आप देखो ना, अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे तो भाई 1 ही मिलेगा ना, अगर आप 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 मिलेगा। दैट मीन्स -1 से 0 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 0 से 1 तक ही मिलेगा। ये तो क्लियर है। अगर मैं f ऑफ f की बात करूं, है ना, तो ये क्या मिलेगा मेरे को, x सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। भाई क्यों? क्योंकि f में क्या क्या एलिमेंट्स है मेरे पास, देखो ना, f में मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स है। अगर मैं f की बात करूं तो f में मेरे पास क्या क्या एलिमेंट है, 0 से लेके 1 तक। 0 बिठाऊंगा 0 स्क्वायर, है ना, 1/2 बिठाऊंगा तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे करते करते 1 पे मेरे को 1 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस, ये दोनों सेम है कि नहीं? यस, दोनों सेम है। देखो दोनों में x जो सेट आ रहा है सेम आ रहा है ना, तो ये ट्रू है। ये क्या है आपका? ट्रू है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ। देखो ई में एलिमेंट कहां से कहां तक है, -1 से लेके 0 तक ई में है, और 0 से लेके 1 तक आपके पास किस में है, एफ में है। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा? ये क्या था आपका? ऑप्शन ए। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा आपका? देखो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? देखो ई में कहां से कहां तक है, -1 से 0 तक है। एफ में कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? इंटरसेक्शन मतलब क्या भाई? कॉमन एलिमेंट ना, कॉमन एलिमेंट क्या है? 0 है, तो ये 0 आया। ठीक है, फिर आपको पूछा गया है कि ये क्या है? सबसेट है। किसका सिंबल है? सबसेट का सिंबल है। सबसेट ऑफ एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ एफ। अब भाई एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ एफ निकालते। देखो अब हमको पता है कि देखो एफ ऑफ ई ये रहा आपका, एफ ऑफ एफ ये रहा। अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो यहाँ पे भी 0 से 1 तक एलिमेंट है, यहाँ पे भी 0 से 1 तक एलिमेंट है। इंटरसेक्शन निकालोगे, कॉमन होता है। कॉमन क्या है? सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन है। यस, दैट मीन्स एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ एफ कितना आ रहा है? x such that 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 0 से लेके 1 तक सारे एलिमेंट्स है। 0 से लेके 1 तक सारे एलिमेंट्स है। इसमें कितने एलिमेंट्स है? सिर्फ 0 है। तो क्या ये इसका सबसेट नहीं बनेगा? बोलो बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस बनेगा, सिंपल सा सवाल है। तो यस देख लो, ये हो गया, काम खत्म। ट्रू, ट्रू है, यस ट्रू। ओके, अब मैं आता हूं ऑप्शन सी पे, है ना। ऑप्शन सी क्या कहता है? देखो ऑप्शन सी क्या कहता है, ई यूनियन एफ। अगर मैं ई यूनियन एफ की बात करूं तो क्या होगा? देखो ई यूनियन एफ दैट इज इक्वल्स टू एक्स, है ना, दैट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से 1 तक लाई करेगा, है कि नहीं? ऑफ कोर्स करेगा। देखो ना, ई और एफ का यूनियन ले रहे हो। ई है -1 से 0 तक, एफ है 0 से लेके 1 तक। यूनियन मतलब क्या होता है? दोनों को मिला दो ना, दोनों को मिला दो, और कॉमन को हम लोग एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक सेट में रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मेक एनी सेंस, है कि नहीं? तो ये आपको मिल गया। ओके, अगर मैं बोलूं क्या ये इसका सबसेट ऑफ एफ ऑफ यू यूनियन एफ ऑफ है ना, हमको देखो मिला है क्या? अगर मैं बात करूं एफ ऑफ ई यूनियन एफ ऑफ एफ, तो ये कितना हो जाएगा? देखो एफ ऑफ ई हमको ये मिला, एफ ऑफ एफ हमको ये मिला। दोनों सेट सेम है। अगर दोनों सेट सेम है तो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा है, अगर दोनों सेट सेम है तो उसका यूनियन क्या होगा? वही सेट होगा, उसका इंटरसेक्शन भी वही सेट होगा। दैट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर ऐसा होता है तो दोनों सेट को आपका क्या होना पड़ेगा? इट हैज टू बी सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सेम होता है तो कितना आएगा? देखो एक्स सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। तो आपसे पूछा है कि क्या ये जो है, क्या ये इसका सबसेट है? क्या ये इसका सबसेट बनेगा? क्या आपसे ये पूछा है, ये इसका सबसेट बनेगा क्या? देखो इसमें क्या है आपका -1 से 1, इसमें 0 से 1। अरे भाई कैसे सबसेट बनेगा? ये वाला जो है ये बड़ा हो जा रहा है ना, तो ये इसके लिए क्या बन सकता है? सुपर सेट बन सकता है, बट ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। या फिर आप बोलो ये इसका सबसेट बन सकता है, या फिर ये इसका सुपर सेट बन सकता है। तो दिस इज रॉन्ग। अगर इसी को आप अगर ऐसे घुमा देते तो ये भी ट्रू हो जाता, बट ऐसा तो दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या है आपका? फॉल्स है। तो अपने को आंसर तो मिल गया फॉल्स। अगर फॉल्स है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा है, दैट मींस दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया? अगर मैं इसकी बात करूं, एक बार बात कर लेता हूं। एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूछा है ना, एफ ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है आपका? देखो ई इंटरसेक्शन एफ 0 मिल रहा है, तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो यस यही तो मिलेगा। एफ ऑफ 0 जब करोगे तो भाई 0 मिलेगा ना, तो ये ट्रू है ना, क्योंकि एफ ऑफ 0 तो 0 मिलेगा, तो यस इट इज ट्रू। देखो सारे के सारे ट्रू है, बस ये फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अपन को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना दिया गया है? 4। कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये बी होगा ना, एन ऑफ बी, है ना। कार्डिनलिटी ऑफ बी 6 दिया गया। द नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना। एक सेट है ए,
एक सेट है बी, है ना, इसमें कितने एलिमेंट्स है 4, इसमें कितने एलिमेंट्स है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 6। आपको मैपिंग पूछा कहां से कहां तक, द नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी ना, ए से बी में आपको क्या पूछा गया 1 to 1 फंक्शन। तो भाई हमको पता है क्या होता था, देखो जब ये m होता था ये n होता था तो हम क्या लिखते थे npm, है ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6p हाउ मच 4, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल। अब इसके बारे में आप ज्यादा कहाँ पे सीखोगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इसके बारे में अब ज्यादा बात करूंगा, ठीक है। अभी बस मैं आपको यही बताया कि एनपीआर कैसे निकाला जाता है और एनसीआर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये और ये हट गया, ओके डन, है ना। तो ये कितना हो गया देखो 5 इंटू 6 30, 30 और 12 360, 360 इज द आंसर 360। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ना, ये तो मतलब एकदम बच्चों वाली क्वेश्चन थी, ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन है ना। आपको एक फंक्शन दिया गया है f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r है, कोडोमेन मेंशन रहेगा। f इज अ, अदरवाइज आप बाइजेक्टिव की बात कैसे करोगे जब आपको कोडोमेन ही नहीं पता है, तो बाइजेक्टिव की बात कैसे करोगे भाई, समझ लो कि नहीं, कोडोमेन देना पड़ेगा ना, तभी तो आप बाइजेक्टिव की बात करोगे, क्योंकि आप रेंज निकालोगे। जब आप देखोगे कि रेंज कोडोमेन के बराबर है तभी आप बोलोगे ना भाई वो ऑन टू है। अगर आपको कोडोमेन नहीं दिया गया तो आप कैसे पता करोगे कि कोडोमेन क्या दिया गया था, है कि नहीं। तो चलो f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin twice x minus 3। तो आपसे पूछा है क्या ये 1 1 है, इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब क्या आ गया ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू दोनों, ठीक है। ओके चलो, तो कैसे निकालोगे इसका आंसर, है ना, कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं बोलूं कि f ऑफ x कितना आ रहा है sin twice x minus 3, है ना, sin twice x minus 3, ओके। आपको निकालना है, पहले हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, पहले 1 1 टेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो एक बार एनालिटिकल मेथड लेते हैं, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यूज होगा, बट मैं मानता हूँ कि ठीक है, चलो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो भी इट्स ओके फाइन, जितना रिक्वायरमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। मैं तो बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री आपका एक चैप्टर ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका एक चैप्टर ही है, जहां से आपके जेडब्ल्यू मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। बट ऐसा नहीं है ना कि सेट में बस थोड़ा सा साइन आ गया इसलिए मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा दूं, अदरवाइज तो फिर चीजें बहुत लेंदी हो जाएंगी ना। तो इसीलिए मैं आराम से आपको बताता हूँ क्या है और कैसे इसको डील करना है। एनालिटिकल मेथड में हम लोग क्या करते थे, हम लोग दो एलिमेंट लेते थे, देखो sin twice x1 minus 3 equals to sin twice x2 minus 3, है ना। क्या करते थे हम लोग, f of x1 equals to f of x2, अगर x1 equals to x2 आ गया तो 1 1 है, अगर x1 के मल्टीपल वैल्यूज आ गए तो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे सीधा लिख देंगे कि twice x1 minus 3 is equals to twice x2 minus 3, minus 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, therefore x1 is equals to x2, और क्या बोल देंगे इसको 1 1, और क्या बोल देंगे इसको 1 1 बोल देंगे, तो गलत हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपने किया है वो क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखो आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करोगे तो गलत है ना। क्यों, बिकॉज साइन ट्वाइस x1 minus 3 इज इक्वल्स टू साइन ट्वाइस x2 minus 3, है ना। जब आप ये करोगे तो आप क्या लिखोगे पता है, इंप्लाइज दैट twice x1 minus 3 is equals to 2n pi plus twice x2 minus 3, समझ रहे हो, ये twice n pi आएगा, क्योंकि जो ये साइन फंक्शन जो होता है ना ये साइक्लिक होता है विद 2 पाई, समझ रहे हो, ये 2 पाई के बाद में अपने वैल्यूज को रिपीट करता है, समझ रहे हो। अगर मैं साइन की ग्राफ की बात करूं, है ना, तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, सब पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, अभी आपको लगेगा अरे सर ये तो खतरनाक बातें हो रही है, बट आप जेडब्ल्यू के स्टूडेंट हो भाई, पढ़ाऊंगा ना, सब कुछ पढ़ाऊंगा। जो साइन कर्व होता है ना वो इस तरीके से होता है ना, ये आपका हो जाता है कितना π/2, ये आपका होता है पाई, ये आपका होता है 3π/2, ये आपका होता है 2 पाई। देखो यहां से यहां तक ये ऐसे एक साइकिल हुआ, फिर यहां से देखो ना चीजें रिपीट हो रही है ना, चीजें रिपीट हो रही है। देखो π/2 पे जो वैल्यू था वही आपका कितना है 2 पाई प्लस π/2 पे भी वही वैल्यू है, 2 पाई प्लस π/2 पे भी तो वही वैल्यू है ना। दैट मीन्स 90 डिग्री पे जो वैल्यू है वो आपका कितना है 330 डिग्री पे भी सेम ही वैल्यू आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला ना
ट्वाइस एक्स माइनस 3 कितना हो जाएगा, ट्वाइस एन पाई प्लस ट्वाइस एक्स टू। ट्वाइस एन पाई क्यों, देखो 2 पाई के बाद भी सेम वैल्यू आएगा, अगर एन का वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो 4 पाई के बाद भी सेम वैल्यू आएगा, ये 2 पाई आया, ये 4 पाई है, तो 4 पाई के बाद भी देखो ना सेम रिपीट हो रहा है ना, ये यहां से यहां तक देखो, ये यहां से यहां तक, फिर ये यहां से यहां तक रिपीट ही तो हो रहा है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई के बाद इसलिए मैंने लिखा ट्वाइस एन पाई प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 3। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो अब अगर मैं बात करूं इसको कैसे डील करोगे आप, है ना। अब अगर मैं बात करूं इसको कैसे डील करोगे, देखो अब अगर मैं बात करूं कि इसको कैसे डील करोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो -3 तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस x2। देख रहे हो, तो x1 का जो है मल्टीपल वैल्यूज मिल रहा है, x1 का क्या है आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल रहा है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 है, नहीं सर ये 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर ये 1 1 होता तो x1 इक्वल्स टू x2 आया होता, जो कि हमने निकाल दिया था जबरदस्ती, और हमने एग्जाम में ये लिख दिया था जो कि गलत हो गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको बहुत केयरफुल रहना, ये सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू वगैरह के ही क्वेश्चन है, कोई ना कोई ईयर में ये आया है, कोई ना कोई शिफ्ट में ये आया है। ठीक है, क्लियर। तो देखो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको पता चल गया क्या ये इंजेक्टिव है, नहीं है ना। और अगर इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए क्या होना पड़ेगा, इंजेक्टिव भी होना पड़ेगा, सर्जेक्टिव भी होना पड़ेगा, बट ये तो पॉसिबल नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो कट ही गया, है ना। क्या ये सर्जेक्टिव आप देख सकते हैं। ठीक है, डन। तो आपको नोट करना रहेगा, ये आपको ये नोट करना रहेगा। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, अगर मेरे से कोई पूछे कि सर क्या हम लोग इसको कोई और मेथड से कर सकते थे, अगर आप मेरे से पूछोगे सर क्या हम लोग इसको और मेथड से कर सकते थे, मैं बोलूंगा कि यस, जैसे आप कैलकुलस सीख जाओगे तो आप कैलकुलस मेथड का यूज करो। जैसे कि अगर मैं कैलकुलस मेथड की बात करूं, तो उसमें मैंने क्या सिखाया था, डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो साइन ट्वाइस एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 3। फिर आप क्या करोगे, चेन रूल अप्लाई करोगे, ये अंदर वाले का डिफरेंशिएट करोगे, ट्वाइस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इंटू 2 माइनस 3, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि सर ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो बस सुनो और लिखो। जिस दिन कैलकुलस स्टार्ट होगा उस दिन आप बोलोगे कि सर आई होप कि एग्जाम में सर सिर्फ यही आ जाए, इतना इजी होता है ना, इतना इजी होता है। आप बोलोगे कि आई होप सर कि एग्जाम में ना यही आ जाए, बस सिर्फ ना कैलकुलस ही पूछ ले, मतलब फिर हम सब कर देंगे सर, समझ लो, ये आपका माइंडसेट हो जाएगा, क्योंकि इजी होता है भाई, अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा है तो इजी होता है बहुत ज्यादा, है ना। विजुलाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो आप चीजों को कैलकुलस में। ठीक है, तो ये होता है। अब डेरिवेटिव ये होता है ना, दैट परेशान मत हो, डेरिवेटिव ये होता है। मैंने क्या बोला, अगर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो कॉस एक्स होता है, अगर आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे, है ना, क्या कर रहे हो, डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स कर रहे हो, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, है ना। अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स प्लस बी, क्या बोला मैंने, साइन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, है ना। तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं ना, सारा डेरिवेटिव होता है। ठीक है, सारा डेरिवेटिव, रटो मत यार, रटो मत, सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, कैलकुलस में पढ़ाऊंगा, ये सब कैलकुलस का पार्ट है ना, डेरिवेटिव इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ कैलकुलस। ठीक है, ओके डन। तो ये मेरा वैल्यू आ गया एफ डैश एक्स का। अब मेरे को पता है, देखो जो कॉस का जो वैल्यू होता है, कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 3 दैट लाइज इन बिटवीन -1 to 1, है ना। कॉस का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रहे, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर, जो कॉस ऑफ आर होगा दैट लाइज इन बिटवीन -1 से 1, यहाँ पे ट्वाइस एक्स माइनस 3 लिखो, या फिर सिर्फ ट्वाइस एक्स लिखो, या फिर ट्वाइस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ये कहाँ पे लाई करेगा आपका, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अगर -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं क्या लिख सकता हूं फिर, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 cos ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 3 लाइज इन बिटवीन 2 से -2, है कि नहीं। तो जो देखो एफ डैश एक्स जो है, जो एफ डैश एक्स है वो -2 से 2 के बीच में लाई कर सकता है ना। एक्स क्या है आपका, देखो आर, एक्स वैल्यू क्या ले सकता है, एक्स जो है वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है, x जो है वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है। अगर x कोई भी रियल नंबर ले सकता है तो दैट मींस 2 इंटू कॉस ट्वाइस एक्स माइनस 3 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट हमको पता है अगर इसको 1 1 होना है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, या तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, दोनों नहीं हो सकता है।
है ना, या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है ना, या तो क्या हो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू 0, है ना, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता, है ना, दोनों एक साथ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर दोनों एक साथ इज नॉट पॉसिबल तो ये क्या हो जाएगा आपका मेनी वन, क्या हो जाएगा आपका मेनी वन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा मेनी वन, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, सर्जेक्टिव नेचर के बारे में बात करते हैं ना, सर्जेक्टिव नेचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो सर्जेक्टिव नेचर कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, सर्जेक्टिव नेचर कैसे निकालेंगे, देखो क्या दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ट्वाइस एक्स माइनस। अब देखो जब सर्जेक्शन निकालना होता है तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाय वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू साइन ट्वाइस एक्स माइनस 3, है ना, तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स माइनस 3, तो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस साइन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय 2, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा करता है तो ऐसा नहीं है कि वो आंसर निकाल नहीं पाएगा, आंसर निकाल लेगा, आंसर निकाल लेगा, जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है वो आंसर निकाल लेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है चलो मान लो कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता ही नहीं है, तो हम लोग क्या ये करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग ये क्या ये करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इनवर्स का आइडिया ही नहीं है। लेकिन हमको ये पता है कि ऑन टू नेचर हम कैसे चेक करते हैं, ऑन टू नेचर के लिए आप कुछ भी कंसेप्ट को यूज करो, जब आप ये कंसेप्ट यूज करते हो तो आप यही बोलते हो कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट मींस ऑन टू के लिए, ऑन टू जिसको आप क्या बोलते हो सर्जेक्शन, सर्जेक्शन, इसके लिए आपको बस क्या दिखाना है कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। अब आप उसके लिए कोई भी टेक्निक यूज करो, अगर आपने रेंज और कोडोमेन को इक्वल दिखा दिया दैट मींस ये फंक्शन क्या है ऑन टू है, अगर नहीं दिखा पाए तो वो इन टू है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ट्वाइस एक्स माइनस 3, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है और यही तो वाई होता है, और वाई का जो वैल्यूज आते हैं वही तो रेंज होता है ना, वाई के जो पॉसिबल वैल्यूज आते हैं फॉर एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, वही तो आपका क्या होता है रेंज होता है ना भाई। तो एक्स क्या ले सकते हैं वैल्यू, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट हमको पता है कि जो साइन ऑफ 2x माइनस 3 है वो किससे किसके बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। एक्चुअल में जो sin x होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, जो cos x होता है वो भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो sin ट्वाइस एक्स माइनस 3 ये भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x लिखो, ट्वाइस एक्स लिखो, ट्वाइस एक्स माइनस 5, ट्वाइस एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख दो, वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो जो रेंज है आपका, देखो रेंज जो है ना, रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है आपका, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये तो आपका रेंज हो गया भाई। रेंज ये है बट कोडोमेन क्या है, देखो R है, तो रेंज क्या बन गया आपको, जो रेंज है दैट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो क्या ये फंक्शन आपका ऑन टू बनेगा, नहीं सर ये नहीं बनेगा, क्योंकि रेंज इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, कोडोमेन आ गया। अगर रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन आ गया तो फिर आपको क्लियरली पता है कि ये क्या बनेगा, इनटू फंक्शन बनेगा। दैट मींस ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, क्या ये इंजेक्टिव है, नो नॉन इंजेक्टिव, क्या ये ऑन टू है, नहीं है, इंजेक्टिव या ऑन टू दोनों में से कोई एक नहीं रहा तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, दैट मींस ये नन ऑफ दिस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, मेनी वन प्लस इनटू। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस की जगह पे मेनी वन प्लस ऑन इनटू दे दिया होता तो वो करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ऐसे ही ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ओके ये भी सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, है ना, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू abc, ठीक है। चलो ये a सेट है 1 2 3 है, ये b सेट है, क्या है इसमें abc है, ओके ठीक है। इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज ए वन फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है। चलो f क्या है आपका एक फंक्शन है यहाँ से a से b में, और g क्या है आपका एक फंक्शन है कहाँ से a से b में, बट ये क्या है आपका 1 1 है, ये क्या है आपका 1 1 है, ठीक है। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेफिनेशंस ऑफ f इज, हाँ ठीक है ना, आपको पूछा f का वैल्यू क्या होगा, g का वैल्यू क्या होगा, f क्या है फंक्शन है, तो फंक्शन कितना होगा a से b तक, फंक्शन का क्या निकालते हो n रेज़ टू द पावर m ना, तो 3 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27, तो जो f होगा वो 27 होगा, ओके करेक्ट। g क्या है आपका, नंबर ऑफ व्हाट, 1 1 फंक्शन है ना, 1 1 फंक्शन आप कैसे निकालते हो, npm, तो अगर मैं g की बात करूं तो कितना हो जाएगा 3p3 दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6, तो g का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6,
जी का 6, एफ का 27, देखो जी का 9 है, गलत है, जी का 16 है, गलत है, एफ का 27 करेक्ट है, एफ का 9 गलत है। तो एफ का वैल्यू कितना है 27। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनाया जा सकता था, अगर जी अगर 6 दे देते यहाँ पे तो दोनों करेक्ट हो जाते, ठीक है। बट यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, इस पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, देखो ओके, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सर्जेक्शन, नंबर ऑफ सर्जेक्शन मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, याद आ रहा है कुछ ऑन टू फंक्शन है ना, npm सॉरी n to the power m minus nc1 n minus 1 to the power m, याद आ रहा है ना कुछ, वही है। द नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम a is equals to this is this, n greater than equals to 2 on to b this is this, okay is this, है ना। तो हमको पता है हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 1 2 डॉट 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 अप टू n, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है a और b, ये सेट a है, ये सेट b है। हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना था, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितना होता था, देखो n रेज टू द पावर m मतलब 2 टू द पावर n माइनस क्या लिखते थे nc1 मतलब 2c1 1 रेज टू द पावर n, कितना हो जाएगा देखो 2 टू द पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल 1 रेज टू द पावर n, है ना। तो 2 टू द पावर n माइनस ये तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इज 2, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। और 1 रेज टू द पावर n इज 1, 1 रेज टू द पावर n क्या करोगे तो आप 1 ही आएगा ना भाई, 1 रेज टू द पावर कुछ भी करो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज, तो आंसर कितना आया 2 रेज टू द पावर n माइनस 2, डन। आंसर है देखो यहाँ पे ये रहा बी ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट ऑप्शन था, हमने तो देखा ही था जनरल फॉर्मूला n रेज टू द पावर n माइनस nc1 n माइनस 1 टू द पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 टू द पावर m, है ना। ये क्या होता था आपका इंक्लूजन, ये क्या था आपका एक्सक्लूजन, ये क्या था आपका इंक्लूजन, सब बताया था कैसे क्या क्या हुआ था। या फिर आप कैसे निकालते हो, देखो मेरा पेन बार बार गिर जाता है ऐसे हाथ से, ओके चलो नो इश्यूज। अगर मैं बोलूं कि क्या था आपका, देखो टोटल कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर m इन द एक्सपांशन ऑफ m फैक्टोरियल e टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर m, ठीक है। तो ये क्वाइट लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट ठीक है कंसेप्ट है तो आपको जानना चाहिए, ठीक है डन। तो ये क्वेश्चन भी खत्म, ये क्वेश्चन भी खत्म, ठीक है। ये देखते हैं क्या है, ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। लेट a इज इक्वल्स टू r माइनस 3, ठीक है। a क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स बट 3 नहीं हो सकता है, जो a है वो क्या है आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स बट 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। b क्या है आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स बट 1 नहीं हो सकता है ना। दैट मींस जो a सेट है, सॉल्यूशन जो a सेट है उसमें क्या है 1 मतलब सब कुछ है ना इसमें, इसमें रियल नंबर माइनस 3। जो b सेट है उसमें क्या है आपका रियल नंबर माइनस 1। अगर मैं पूछूं इतने इसमें कितने एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, अगर मैं इसमें पूछूं कितने एलिमेंट्स है तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें भी आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इसमें भी आपके क्या है इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपको पूछा गया कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, ठीक है चलो भाई ये f एक फंक्शन है, ओके f ऑफ x आपको दिया गया, देन f इज नॉट वन वन नॉट ऑन टू मिनी वन एंड वन, बस यही देखो जनरली यही पूछते हैं ना, जनरली यही पूछते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपन क्या कर सकते हैं कैलकुलस मेथड सीधा यूज करते हैं, कैलकुलस मेथड में क्या करेंगे देखो f डैश x निकालेंगे, f डैश x कितना हो जाएगा देखो f डैश x कितना हो जाएगा देखो, जब भी आपको ऐसा फंक्शन मिले है ना f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x बाय h ऑफ x, है ना। इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, f डैश x इक्वल्स टू h ऑफ x इंटू g डैश x माइनस g ऑफ x इंटू h डैश x डिवाइडेड बाय h ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग क्या लिखेंगे x माइनस 3 है ना इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 माइनस x माइनस 2, x माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय व्हाट x माइनस 3 होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है, कहां से आया कैसे आया कैलकुलस में, यहाँ पे नहीं ना कहां से आया कैसे आया कैलकुलस में बताऊंगा, यहाँ पे बस आप नोट कर लो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस दिन कैलकुलस पढ़ा लूंगा उस दिन बोलोगे कि सर क्या सर आई जस्ट प्रे कि सर यही आए बस एग्जाम में, समझ रहे हो, इसीलिए अभी किसी को परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये वैल्यू कितना आ रहा है देखो
x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2 बाय एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो -1 बाय एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया आपका, देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू मेरा ये आ गया। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू ये आ गया, देखो x क्या हो सकता है आपका 3 नहीं हो सकता, दैट मींस एफ डैश एक्स अनडिफाइंड होने का प्रॉब्लम खत्म। दैट मींस डिनोमिनेटर में जब जीरो आ जाता है ना तो बड़ा पंगा हो जाता है मैथ्स में, फिर मैथ्स अलग तरीके से बिहेव करता है, समझ रहे हो। बट आपको पहले प्रॉब्लम खत्म, क्यों? क्योंकि डोमेन का पार्ट ही नहीं है 3। हम लोग किस में इंटरेस्टेड होते हैं, सिर्फ डोमेन में इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। बट देखो डोमेन में क्या है, 3 है नहीं है, तो x का 3 का वैल्यू ले सकते हैं। x किसका वैल्यू लेता है, डोमेन का ही वैल्यू लेता है, बट वहां पे तो है ही नहीं, तो नहीं ले पाएगा। अगर नहीं ले पाएगा तो दैट मींस ये समथिंग का स्क्वायर है। आप यहाँ पे 1 पुट करो, कोई भी रियल नंबर पुट करो एक्सेप्ट फॉर 3। क्यों 3 पुट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है 3 नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई भी वैल्यू, आप कभी भी उसको डिनोमिनेटर जो है उसको नेगेटिव नहीं कर पाओगे, है ना। जो डिनोमिनेटर है आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, नेगेटिव नहीं कर पाओगे। अगर डिनोमिनेटर को अगर आप नेगेटिव नहीं कर पाए, बट न्यूमरेटर में तो नेगेटिव -1 ही है, दैट मींस आप x का कोई भी रियल नंबर बिठाओ एक्सेप्ट फॉर 3, है ना, आपको एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। इट इज ऑलवेज लेस देन 0, देयरफॉर एफ डैश एक्स लेस देन 0, है ना। एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 1 बन जाएगा, है ना। एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 1 तो होगा, तो ये ऑप्शन हट गया। मेनी वन, ये भी ऑप्शन हट गया। ये एन ऑन टू होगा ना, सो करेक्ट कर लेना, एन ऑन टू था ये, है ना। तो ये ऑप्शन भी हट गया, ये भी ऑप्शन हट गया। अब बचा ये और ये, है ना, ये और ये। ठीक है, तो ये और ये से पता ही चल रहा है, देखो 1 1 है तो ऑफ कोर्स यही आंसर होगा। बट फिर भी हम लोग चेक करते हैं ऑन टू के लिए। अब हम लोग चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ठीक है, अब हम लोग किसके लिए चेक करते हैं, ऑन टू है कि नहीं है। देखो अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स को मैं वाई से रिप्लेस कर लिया, x माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3, है ना, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो एक्स वाई माइनस 3y दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्स वाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3y माइनस 2, है ना। तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 बाय y माइनस 1। ये आया मेरा x इन टर्म्स ऑफ y। आप अब क्या कर रहे थे, आप अभी y का कोडोमेन से सारा वैल्यू पुट करोगे और देखोगे कि क्या उसका जो प्री इमेज है क्या वो आपको मिल रहा है। तो y में जब आप 1 पुट करते तो पंगा था, लेकिन देखो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कोडोमेन का पार्ट ही नहीं है y, मतलब कोडोमेन का पार्ट ही नहीं है 1, है ना। जो b सेट था उसमें क्या था आपका r माइनस 1, है ना। तो इसमें सारे एलिमेंट है बट 1 नहीं है, तो y आपको 1 पुट ही नहीं करना, y 1 का वैल्यू ले ही नहीं सकता है क्योंकि वो कोडोमेन में है ही नहीं। जो डोमेन में होता है, जो कोडोमेन में होता है, हमको उसमें इंटरेस्ट है ना। उस दुनिया के बाहर क्या हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y 1 नहीं ले सकता है, उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू बैठाओ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू बिठाओ, कोई भी रियल नंबर बिठाओ, आपको उसका करस्पॉन्डिंग x रियल नंबर मिलेगा, पक्का मिलेगा। y का वैल्यू आप 1 बिठा लो, 1 तो बिठा नहीं सकते, 2 बिठा लो, x का जो भी मिलेगा वो यहाँ पे रहेगा, है ना। और 3 नहीं हो सकता x 3 भी नहीं हो सकता, क्यों? अगर 3 हो गया तो क्या आएगा, देखो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, ये कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 3 तो होगा ही नहीं, आपको लाना भी नहीं था क्योंकि 3 तो कोडोमेन का 3 तो डोमेन का पार्ट ही नहीं था ना, तो आप 3 क्यों लाओगे, समझ रहे हो। तो सब देखो रिलेटेड है। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है? यस इट इज ऑन टू, यस इट इज ऑन टू, यस इट इज ऑन टू। समझ रहे हो, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, या तो आप रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन दिखा दो, है ना, या तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन दिखा दो, या फिर आप क्या दिखा दो कि y का आप कोडोमेन से जब सारा वैल्यूज पुट कर रहे हो तो आपको डोमेन में x मिल जा रहा है ना, दैट मींस x बिलोंग्स टू डोमेन हो रहा है। दैट मींस y के हर वैल्यू, कौन से वैल्यू, जो कोडोमेन में है, उसके लिए एक प्री इमेज आपको पक्का मिलेगा सेट ए में। अगर ये कंडीशन दिखा दिए तो वो आपका ऑन टू हो गया, जो कि यहाँ पर हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डन। तो इसको कहते हैं कंसेप्ट। जितना अच्छा कंसेप्ट रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और ये सब कुछ जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सारे के सारे जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ओके चलो। अब अगर मैं बात करूं, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r इज गिवन बाय f of x is equals to x square minus 4 by x square plus 1, then the function f is, है ना। ये क्या होगा, मेनी वन होगा, ऑन टू होगा, इन टू होगा, क्या होगा। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, इसको भी अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए हम तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैलकुलस मेथड सबसे इजी होता है, कैलकुलस मेथड।
कैलकुलस मेथड, है ना। एफ डैश एस निकालो, एफ डैश एस। कैलकुलस मेथड सबसे इजी होता है, फिर ग्राफिकल, फिर एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होता है, कई बार बच्चे सिली मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए एनालिटिकल की जगह आप कैलकुलस यूज करो, क्योंकि एक टाइम आएगा अभी 1-2-3 महीने बाद में, जब आपका कैलकुलस खत्म हो जाएगा तो आप धुरंधर बन जाओगे कैलकुलस में, आप ना एकदम खतरनाक बन जाओगे कैलकुलस में। फिर आप बोलोगे कि सर हमको ना हर जगह कैलकुलस ही यूज करना है, क्योंकि आपको मजा आएगा ना कैलकुलस में, है ना। तो एफ डैश एस कितना आएगा, देखो सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस वन कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, डिवाइडेड बाय हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस 8x, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका 10x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये एफ डैश एक्स है। अब आपको चेक करना है कि क्या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू 0 है, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 0 है। तो x क्या होता है, देखो x क्या है, x रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर ले सकता है ना। तो x अगर कोई भी रियल नंबर लेगा तो अगर 0 लेगा तो ठीक है 0 है, बट अगर x नेगेटिव लेता है, नीचे वाला पार्ट को तो टेंशन ही मत लो, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल स्क्वायर है, आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, आप डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं बना सकते। दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अरे भाई डिनोमिनेटर किसको बोलते हो, अगर मैं p बाई क्यू लिख रहा हूँ, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, क्या करोगे भाई, है ना। ठीक है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो है वहां पे आप x का कोई भी वैल्यू पुट करो, आप कभी भी उसको क्या नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं बना सकते, इवन 0 भी नहीं बनेगा ये वाला टर्म, है ना, 0 भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ऊपर में x है, तो x अगर नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव रहेगा, x अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। दैट मींस ये क्या बन गया आपका, मेनी वन, मेनी वन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्या बन गया आपका, मेनी वन बन गया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं 1 1 इंटू, ये तो 1 1 तो होगा ही नहीं, 1 1 होगा ही नहीं, है ना, 1 1 होगा ही, तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, अब मैं बात करता हूँ ऑन टू इंटू नेचर के बारे में। ठीक है, तो ऑन टू में मैंने क्या किया, देखो ऑन टू में मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, सो इम्प्लाइज दैट y माइनस 1 एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 4, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 4 बाय 1 माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, अंडर रूट प्लस माइनस y प्लस 4 बाय 1 माइनस वाई। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या आप y का वैल्यू कोडोमेन से जब उठा के इसमें पुट करते हो तो क्या आपको हर y के लिए एक प्री इमेज x मिलता है जो अपने डोमेन में लाई करता है। तो यहाँ पे मैं देखा, और ये ना आपका प्रैक्टिस से आ जाएगा। यहाँ पे मैं अगर y का वैल्यू लेट्स से 2 ले लेता हूँ, है ना, अगर मैं 2 ले लेता हूँ, लेट्स से y इक्वल्स टू 2, आप बोलोगे क्यों 2 है भाई, वो देख के पता चल रहा है। अगर मैं 2 ले लेता हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस 4 6, और नीचे में 1 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 6। ये क्या है कि इमेजिनरी नंबर है, ये क्या है आपका इमेजिनरी नंबर है। अगर इमेजिनरी नंबर है, अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो क्या x डोमेन में लाई कर रहा है, नहीं, क्योंकि x तो भाई रियल नंबर होगा। लेकिन आप तो दिखा दिए कि अगर y का वैल्यू 2 होता है, y का वैल्यू क्या 2 आप ले सकते हो, यस ले सकते हो, क्यों, बिकॉज ये r इक्वल्स टू r है, कोडोमेन क्या है r है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता r माइनस 2, तो आप 2 नहीं लेते फिर, क्योंकि कोडोमेन का तो पार्ट ही नहीं है, बट r है तो आप यस ले सकते हो 2, है कि नहीं। तो आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी लो, है ना, 1 से बड़ा कुछ भी लो, डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, रूट के अंदर में अगर नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी बन जाएगा। दैट मीन्स y के कुछ ऐसे वैल्यूज है यहाँ पे, दैट मीन्स इस सेट में y के कुछ ऐसे वैल्यूज है जिसका आपको प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है ही नहीं, मतलब वो समझ रहे हो। दैट मीन्स व्हाट, ये जो एलिमेंट्स थे वो लिंक हुए ही नहीं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं किए इस फंक्शन के थ्रू, पार्टिसिपेट ही नहीं किए। अगर एक एलिमेंट भी अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है तो आप क्या बोल देते हो उसी को, इनटू फंक्शन। तो ये क्या हो गया, मेनी वन और इनटू, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो जो बच्चे इस लेक्चर्स को देख रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का बताना रहेगा कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो मैं प्लान किया हूं ना, पूरा जेडब्ल्यू का सिलेबस ही मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और एकदम प्रॉपर वे में, मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट भी नहीं छूटेगा। और ये मेरा वादा है, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे कंसेप्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो अभी तक जेडब्ल्यू में डील नहीं किया जाता है। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आप लोग इंजीनियरिंग में जाने के बाद पढ़ोगे, तो मैं वहां से बहुत सारी चीजें जो शॉर्टकट्स एंड टेक्निक्स होते हैं वो भी मैं जेडब्ल्यू में पढ़ा देता हूँ, ताकि बच्चे ठीक है डील कर ले जाएंगे, इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वो सब भी मैं पढ़ा देता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अगर एक बार आप अगर हमसे लेक्चर देखते हो तो उसके बाद आपको देखने की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं कहीं से भी। मतलब आप समझ रहे हो, मैं तो प्लान किया हूँ लगभग, मतलब 400-500 घंटे में पढ़ा दूंगा पूरा जेडब्ल्यू मैथ्स आराम से। आपको तो 2 साल मिलता है ना, 11 मिलता है, मतलब 11 का 1 साल मिलता है, 12 का 1 साल मिलता है। भाई 2 साल में तो समझ रहे हो 365 इंटू 2 इंटू 24 आवर्स कितने मिल गए सोचो। मैं तो बस उसमें से आपके 400-500 घंटे की बात कर रहा हूँ, और जिसमें मैं ये भी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि भाई एक बार अगर आप पढ़ लिए तो मतलब आपका कमांड जबरदस्त लेवल का होगा। मतलब अगर आपको लगता है, डाउट है आपको, है ना, हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ भी जब मार्केट में नया सामान आता है तो लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, जैसे ये सेट रिलेशन फंक्शन खत्म हो गया तो एक बार आप सारे के सारे लेक्चर देखना। मेरे ख्याल से सेट रिलेशन फंक्शन में अराउंड 25 से 30 लेक्चर्स होंगे। तो ये ना एक बार आप पूरा अच्छे से देख लो, है ना, एक बार आप अच्छे से पूरा देख लो। जब आप देख लोगे, जब आप देख लोगे तो आप देखना कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं कि नहीं बनते। अगर आपसे बन गए, और अगर लेट्स से कुछ क्वेश्चन नहीं भी बन रहे, तो आपको ये फील हो रहा है कि कंसेप्ट मेरा है, बस थोड़ा सा ना प्रैक्टिस मुझे चाहिए। समझ लो, अगर ऐसे भी जोन में अगर आप आ गए, दैट मींस यस वी आर सक्सेसफुल ना। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि 20 क्वेश्चन करा दिया दैट विल बी सफिशिएंट फॉर जेडब्ल्यू। बोर्ड्स का एग्जाम नहीं दे रहे हो, जेडब्ल्यू का एग्जाम दे रहे हो, तो प्रैक्टिस तो चाहिए ही होगा। लेकिन वो प्रैक्टिस करने के लिए जितना नॉलेज चाहिए, जितना तैयारी चाहिए, वो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, डन, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस वन, सॉल्यूशन। क्या कहा है इसमें, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर इंजेक्टिव मैप, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर इंजेक्टिव मैप, मतलब इसमें तो कौन सा फंक्शन 1 1 है। चलो फटाफट टेस्ट कर लेते हैं। एक ही बात करता हूं, देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो क्या आ जाएगा, देखो ट्वाइस एक्स, है ना। एक्स क्या है आपका, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दैट मींस एक्स अगर नेगेटिव वैल्यू लिया मैंने, एक्स का वैल्यू कहां से लूंगा मैं, डोमेन से लूंगा, ये डोमेन दिया गया। एक्स का वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, एक्स का वैल्यू मैं पॉजिटिव लूंगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। दैट मींस एफ डैश एक्स क्या है, ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, दैट मींस दोनों ही है, एक्चुअली दोनों ही है। ठीक है, एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। दैट मींस ये क्या बनेगा आपका, मेनी वन। ये आपका क्या बनेगा, मेनी वन। ठीक है, कोई अगर मेरे से पूछेगा कि सर यहाँ पे क्या हम लोग एनालिटिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। अगर मैं बोलूँ कि x1 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 2, 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, देयरफॉर x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। देखो ना, x1 का दो वैल्यू मिल रहा है, प्लस x2 माइनस x2, जिसमें आपको सेम वैल्यू मिलेगा f ऑफ x का, है ना। f ऑफ x1 का वैल्यू भी सेम मिलेगा, f ऑफ x2 का वैल्यू भी सेम मिलेगा, f ऑफ माइनस x2 का वैल्यू भी आपको सेम मिल रहा है। तो क्या ये फंक्शन आपका होगा, क्या ये फंक्शन आपका 1 1 होगा, नॉट पॉसिबल, इट विल बी मेनी वन फंक्शन, है ना। क्लियर हो गया। या फिर अगर किसी को डायरेक्ट चेक करना तो कैसे चेक करोगे, देखो अगर मैं बोलूं कि f ऑफ 1 कितना आ गया 3, f ऑफ माइनस 1 कितना आएगा, देखो ना 3, माइनस 1 होल स्क्वायर इज 1 प्लस 2 3, देयरफॉर f of 1 is equals to f of minus 1, but what 1 not equals to minus 1। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ना, f1 में भी सेम वैल्यू मिल रहा है f of 1 का, माइनस 1 में भी f of 1 का जो वैल्यू मिल रहा है सेम है। अगर दोनों सेम है बट 1 और माइनस 1 तो सेम नहीं है, दैट मींस 1 और माइनस 1 में दोनों में सेम वैल्यू मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा, मेनी वन बन जाएगा। तो खत्म, कैसे भी करो यार आंसर आएगा ना, कैसे भी करो आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके बारे में, किसके बारे में, इसका ऑन टू नेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो y is equals to x square plus 2, x is equals to plus minus अंडर रूट y minus 2, है ना। हम लोग इसके ऑन टू इंटू नेचर के बारे में बात करें तो हम लोग अभी बात नहीं कर सकते, क्यों पता है, क्योंकि आपको कोडोमेन दिया ही नहीं है, आपको तो बस डोमेन दिया गया है। जब कोडोमेन नहीं दिया गया है तो आप रेंज की बात कैसे करोगे, आप रेंज तो चलो निकाल लिए,
अगर आप रेंज निकाल भी लिए तो आप कोडोमेन के साथ कंपेयर कैसे करोगे? कोडोमेन को तो देना पड़ेगा ना, तभी तो आप बात करोगे कि अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो ऑन टू होगा, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ तो इन टू होगा, है कि नहीं? बट यहाँ पे दिया ही नहीं गया तो हम लोग ऑन टू के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ मेनी वन और वन वन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो ये आपका मेनी वन हो गया है ना, ये आपका मेनी वन हो गया। ऑप्शन ए इज मेनी वन। कैसे भी करो यार आपको आंसर मिलेगा ही, ठीक है? नेक्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? देखो ऑप्शन बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, है ना? अब देखो मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या होता है। मॉड एक्स आपका आएगा अभी 5-6 क्लासेस शायद जाएंगे, उसके बाद आपका स्पेशल फंक्शंस आएंगे, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। अभी बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। जो मॉड एक्स का डेफिनेशन होता है दैट इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। क्लियर हो गया? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0, है ना? तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो इसके साथ सेम कंपेयर करके लिखो। ये डेफिनेशन होता है। आप पूछोगे सर ये कैसे आया, तो मैं बताऊंगा ना कैसे आया, मॉडुलस फंक्शन जब पढ़ाऊंगा। बस अभी 3-4 लेक्चर के बाद आ ही जाएगा, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो इसको उसके साथ कंपेयर करके लिखो सेम, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, है ना? दैट मीन्स अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा तो ये x प्लस 2 होगा, इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 2 कब? व्हेन x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0, है ना? इंप्लाइज दैट x इज लेस देन -2। बट देखो इस क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड है x जो है वो क्या है आपका -2 से बड़ा है, दैट मीन्स ये केस की बात हो रही है। तो देयरफॉर f ऑफ x हम लोग क्या लिखेंगे? f ऑफ x इज नथिंग बट x प्लस 2। क्लियर हो गया? f ऑफ x इज नथिंग बट x प्लस 2। क्यों? क्योंकि आपको मेंशन कर दिया गया ना -2 से इन्फिनिटी तक, तो हम लोग ये रहा -2 से इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 मतलब क्या? देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट? -2 से इन्फिनिटी। देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से -2। ये x -2 से छोटा है और ये क्या है आपका x -2 के बराबर या उससे बड़ा है। यस, तो हमको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था, तो हमने क्या लिया? इसीलिए x प्लस 2। हमने इसको नहीं लिया, क्यों? क्योंकि भाई x का वैल्यू -2 से इन्फिनिटी तक है ना, तो हम लोग बस इसको ही लेंगे, ठीक है? तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस 2। अगर मैं f डैश x की बात करूं, तो 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। यस इट इज व्हाट? 1 क्यों? बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ना, f डैश x ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यस ये क्या हो गया आपका? 1 डन। क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है। अगर ये 1 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 1 हो गया भाई, ठीक है? चलो तो ये 1 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, है ना? अब इसको हम लोग ग्राफिकली भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नहीं चाहिए, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगे ना, उतना बताने का नीड ही नहीं है ना? मॉड x प्लस 2 का आप लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाओगे, फिर धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगे, ठीक है? अगर मॉड x प्लस 2 की ग्राफ की बात करूँ तो देखो ये मॉड x का ग्राफ होता है, ये होता है आपका मॉड x का ग्राफ, है ना? ये किसका ग्राफ होता है? y इज इक्वल टू मॉड x। अगर मैं मॉड x प्लस 2 की ग्राफ की बात करूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना? ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2। लेकिन आपको क्या बोला गया था? आपको बोला गया था कि x -2 से इन्फिनिटी तक ही है, तो आप कैसा ड्रॉ करते हैं? लाइक दिस, ये आपका -2 हो जाता। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2, x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, ये इसका ग्राफ है। समझ रहे हो? अब अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे, आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, देखो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो क्या ये फंक्शन 1 है? यस इट इज 1 फंक्शन, ठीक है? डन। चलो ओके, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में? क्या हो गया भाई, चला गया? हाँ, सॉल्यूशन। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं थर्ड वाले के लिए, है ना, सी के बारे में अगर बात करता हूं, ठीक है? तो थर्ड वाला देखो इट्स वेरी सिंपल ना, इट्स वेरी सिंपल। इसको आप कैलकुलस से करो या सीधा देखो, f of 4 is equals to f of 5 that is equals to 0 but 4 not equals to 5, है कि नहीं? f of 4 भी आपको क्या मिल रहा है? f of 4 भी आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। f of 5 भी आपको 0 मिल रहा है, समझ रहे हो? मतलब जब x का वैल्यू 4 ले रहे हो तो भी आपको 0 के साथ मैप हो रहा है। अरे भाई ये देखो ना, ये डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ जब x का वैल्यू आप क्या ले रहे हो? 4 ले रहे हो, तो ये भी 0 के साथ मैप हो रहा है। x का वैल्यू जब 5 ले रहे हो, ये भी 0 के साथ मैप हो रहा है, और ये दोनों तो सेम है नहीं, तो ये क्या बन गया? मेनी वन मैपिंग बन गया भाई, सीधा सा बात है ना, मेनी वन, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं डी ऑप्शन की, है ना, ऑप्शन डी की,
है ना, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में क्या वे है, या तो आप कैलकुलस अप्लाई कर लो, है ना, तो कैलकुलस अप्लाई, चलो मैं दिखाई देता हूँ, है ना, मैं दिखाई देता हूँ, फिर बोलोगे कि सर आप दिखाए नहीं, है ना, चलो मैं दिखाई देता हूँ। ऑप्शन सी तो हो गया, अब मैं डी के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पे एक तो देखो हमेशा याद रखना, दिमाग में रखना, जब भी सारे के सारे कोफिशिएंट वगैरह सेम दिखे आपको, ये भी सेम डिग्री का, ये भी सेम डिग्री का, ये डिग्री कितना है 2, ये डिग्री कितना है आपका 2 है, तो क्या बोला मैंने, सेम डिग्री, और कोफिशिएंट क्या दिखे आपको, सेम सेम टाइप दिखे, तो हमेशा देखना कई बार क्या होता है ना, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -2, ये 5 के वैल्यूज कहीं ना कहीं मैचअप हो जाते हैं, मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ -1, ऐसा देखने को मिलता है यूजुअली। तो मैं बाय हिट एंड ट्रायल, बाय ये कोई मेथड नहीं है, बाय हिट एंड ट्रायल, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं प्रैक्टिस किया हूं, आप भी अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हो, तो आपका दिमाग खुल चुका है कि कई बार हम लोग एफ ऑफ समथिंग का वैल्यू निकाल के कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो रहा है, तो देखो 4 + 3 7 - 2 2, 4 + 3 7 - 5 2, तो 1 आ गया। अगर मैं एफ ऑफ -1 की बात करूं, देखो 4 - 3 - 5 कितना हो जाएगा आपका, -4, 4 - 3 - 5 कितना हो जाएगा आपका, -4, -4 by -4 1। देखो therefore f of 1 equals to f of -1 is equals to 1, but 1 not equals to -1, है कि नहीं, मतलब क्या हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे 1 है जो 1 के साथ मैप कर रहा है, यहाँ पे -1 है जो 1 के साथ मैप कर रहा है, भाई ये तो मेनी 1 हो गया ना, ये 1 1 कैसे हो गया, तो मेनी 1 हो गया, दैट मीन्स ये क्या है आपका मेनी 1, ये क्या है मेनी 1, ये क्या था आपका 1 1, ये भी आपका मेनी 1, क्लियर हो गया, डन। अगर कोई बोलेगा कि सर ठीक है अब हमको ना ये हिट नहीं किया, लेकिन दिमाग में रखना क्या बोला, अगर ऊपर नीचे अगर सेम डिग्री रहा, हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन ही हो सकता है, अगर सेम डिग्री रहा, कोफिशिएंट अगर सेम सेम दिखे आपको, 4 3 5, नीचे भी देखो ना 4 3 5 है, भले वो डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर सेम नंबर दिखे तो जनरली एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -2, है ना, ऐसे देखने को मिलता है, इससे ज्यादा एफ ऑफ 3 -3 वो सब नहीं मिलता है, काफी अनकॉमन होते हैं, बट ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन को ऐसा सेट किया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा अगर आपको एग्जाम में दिखे तो एक बार के लिए थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना और एक बार फटाक से कैलकुलेट करने का कोशिश करना, ठीक है। ये तो हिट एंड ट्रायल है, अगर आप बोलोगे सर हमको तो हिट एंड ट्रायल हिट नहीं करता है, तो सर एक कॉमन मेथड ही बता दो, ठीक है, कॉमन मेथड कैलकुलस मेथड है अपना भाई, कैलकुलस मेथड तो एप्लीकेबल होगा ही ना। अब देखो कैलकुलस मेथड की बात करता हूं मैं, ठीक है, कैलकुलस मेथड, एफ डैश एक्स निकालो भाई, एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो 4 + 3x - 5x स्क्वायर, है ना, कैलकुलस मेथड लेंदी होगा यहाँ पे 8x + 3, और ग्राफिकल मेथड तो भाई आपको बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने में ना, रैशनल बाय रैशनल प्रॉब्लम हो जाएगा एक, ठीक है आपके लिए, -4x² + 3x - 5, है ना, इनटू कितना हो जाएगा 3 - 10x, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 + 3x - 5x स्क्वायर होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप इसको सॉल्व करो, आपको समथिंग मिलेगा यहाँ पे, और नीचे में क्या मिलेगा आपको 4 + 3x - 5x स्क्वायर होल स्क्वायर। x का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू एनी रियल नंबर ना, x बिलोंग्स टू क्या है r है, ठीक है। तो आप देखो इसको आप जीरो के साथ इक्वेट करके देखो, जीरो के साथ इक्वेट करके देखो इसको, ठीक है। तो x का कुछ ऐसा वैल्यूज होगा जिसके लिए ये जीरो आएगा, x का कुछ ऐसा वैल्यू होगा ये जीरो आएगा, नेसेसरी नहीं है, जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप पता लगाओगे कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, क्या जीरो हो सकता है इसका वैल्यू, कैसे ये सब पता लगाओगे, ये सब थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए मैं क्या बोला आपको, आप एक बार के लिए मान लो, हमको तो ऐसे भी देखो पता ही है ना ये मेनी वन है, हम तो जानते ही है कि ये मेनी वन है, दैट मीन्स इसका कुछ ना कुछ आपको पक्का ऐसा x का वैल्यू मिलेगा, x का एक रियल नंबर मिलेगा जिसपे इसका डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो हो गया तो f डैश x क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा भाई, 1/0 अनडिफाइंड, है ना, ये आप नहीं निकाल सकते, मतलब ठीक है अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर अनडिफाइंड हो गया, अगर अनडिफाइंड हो गया तो f डैश x आपने बोला था कि f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ या लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, उसी केस में आप बोलोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बट तो अनडिफाइंड हो गया, तो भाई नेचर तो अलग तरीके से पढ़ रहा है ना, तो ये सब चीजें आप कैलकुलस में सीखोगे, है ना, ये सब चीजें आप कैलकुलस में सीखोगे, तो ये फंक्शन कैलकुलस के थ्रू भी आपको देखने को मिलेगा, क्या, इट्स मेनी वन, ठीक है, डन।
मैं इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि आपको काफी सारा नॉलेज चाहिए होगा ना कि इसको आप एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है कैसे आप पता करोगे क्या इसका वैल्यू 0 हो सकता है। अगर मान लो अगर इसका वैल्यू लेट्स से कंसेप्ट इसी को कहते हैं ना, इसका वैल्यू मान लो कि ऐसा है कि 0 हो ही नहीं सकता है। इसका वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, 0 हो ही नहीं सकता, मैंने बोला ठीक है। अगर 0 नहीं हो सकता है तो समथिंग स्क्वायर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, नीचे में हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आप निकालोगे यहाँ पे कुछ तो आएगा ना ऊपर में, फिर उसको आप देखोगे क्या वो पॉजिटिव होगा हमेशा, क्या वो हमेशा नेगेटिव होगा। अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, यस 1 1 बन जाता। अगर हमेशा नेगेटिव होगा तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, यस नेगेटिव, तो भी 1 1 हो जाता। बट आपका ऊपर में कुछ ऐसा आएगा जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मोर ओवर जो डिनोमिनेटर में वो भी तो 0 हो रहा है ना भाई, डिनोमिनेटर कुछ तो आएगा ना रूट, आप निकाल के देखो ना इसका रूट क्या आ रहा है। 4 + 3x है ना, 4 + 3x - 5x² = 0। ये आप करो, आपको देखो x का कुछ तो वैल्यू मिलेगा ना, x = समथिंग समथिंग। क्यों 2 रूट मिलेगा, 2 रूट क्यों मिलेगा, बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आप 2 रूट आया दैट मींस f' क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा फॉर दिस टू वैल्यूज। तो इसीलिए देखो आप तो सीखे थे इधर उसको स्टिकली इंक्रीजिंग होना पड़ेगा या तो उसको स्टिकली डिक्रीजिंग होना पड़ेगा, बट दोनों ही नहीं हुआ तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया ना मैटर। अगर मैटर गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। अभी टेंशन मत लो, जैसे जैसे आप लोग कैलकुलस सीखोगे ना आप लोग और मतलब क्या बोलते हो खूंखार हो जाओगे, और ठीक है, डोंट वरी। चलो अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखो है ना, सॉल्यूशन। ये तो झंडू क्वेश्चन है, देखो क्या बोला इसमें, आर से आर तक डिफाइन हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा नोटिस करना है इसको। आर से आर डिफाइंड हो रहा है, f(x) = दिस, तो यहाँ पे क्लियर है, देखो ना, f(1) = f(2) = f(3) = 0 बट 1 नॉट इक्वल्स टू 2 नॉट इक्वल्स टू 3। ये क्या बन गया आपका, मेनी वन बन गया भाई, मेनी वन। क्यों मेनी वन बन गया, देखो ये देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू लिया आप, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, जिसका तीनों का वैल्यू कितना आया, 0 के साथ मैप हो गया। यहाँ पे और भी एलिमेंट्स है, यहाँ पे और भी एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे और भी एलिमेंट्स है, बट ये तीनों के साथ यहाँ पे मैप हो गया, तो मेनी वन बन गया ना, ये तो मेनी वन बन गया। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्या ये ऑन टू होगा, क्या ये ऑन टू होगा, देखो f(x) दैट इज इक्वल टू हाउ मच, x - 1 है ना, x² - 5x + 6 है ना। तो ये बेसिकली क्या आएगा, एक क्यूबिक इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री। क्या बोला मैंने, क्यूबिक इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, कहां से कहां तक डिफाइंड हुआ, आर से आर तक डिफाइंड हुआ, एनी क्यूबिक इक्वेशन है ना, एनी क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बोला था मैंने आपको, एनी क्यूबिक फंक्शन, एनी क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड, समझ लो, या फिर एवरी पोलिनोमियल फंक्शन विच इज ऑफ ऑड डिग्री इज ऑन टू, है ना। आपको मैंने क्लास में लिखाया था, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर which is of odd degree is what, on 2। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, many one and on 2, क्या हो जाएगा आपका, many one and on 2, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, और ये मैं आपको पूरा समझाया भी था कि क्यों होता है ऐसा, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री क्यों ऑन 2 होता है, ये आपको समझा भी दिया हूं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है वो वाला पार्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया, द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए सेट ए टू इटसेल्फ व्हेन ए कंटेन्स 106 एलिमेंट। तो और सिंपल क्वेश्चन है यार ये, है ना, x1 x2 डॉट 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 x106, 106 एलिमेंट है, इसका मैपिंग किसी के साथ हो रहा है, अपने ही साथ हो रहा है, x1 x2 x106 है ना। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है आपका, n फैक्टोरियल होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, कितना है यहाँ पे 106 है, तो 106 फैक्टोरियल। ये तो भाई 2 सेकंड का क्वेश्चन था, है ना। 106 फैक्टोरियल नहीं समझाऊंगा, समझा चुका हूं ऑलरेडी, कैसे आता है n फैक्टोरियल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, है ना, क्या करें, सीधा कैलकुलस यूज करते हैं, चलो कैलकुलस यूज करते हैं, ठीक है। f(x) = 2x plus sin x, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे f' निकालो, f' कितना आ गया देखो, 2 + cos x। हमको पता है देखो
x का वैल्यू क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमको पता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r जो cos x होता है वो 1 से -1 के बीच में लाई करेगा। तो 2 प्लस cos x जो है ना, वो कहां से कहां तक लाई करेगा, देखो 1 से कहां तक लाई करेगा, ये 1 + 2 मतलब 3। यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे भी 2 ऐड किया, यहाँ पे भी 2 ऐड किया, तो 2 प्लस cos x कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से। दैट मींस f डैश x इज ग्रेटर देन 0, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्यों लिख रहा हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बिकॉज डोमेन है ना भाई, डोमेन है ना, हीरो है डोमेन अपना, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या हो जाएगा 1 1। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 पक्का होगा ना, 1 1 पक्का होगा, हमने चेक कर लिया, 1 1 पक्का होगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि जो 2x का ग्राफ होता है ना, वो लगभग ऐसा होता है। जो 2x का ग्राफ होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ, है ना, थोड़ा सा मैं बड़ा ड्रॉ करता हूँ। जो ये देखो, ठीक है। अब जो 2x का जो ग्राफ होता है ना, ये समथिंग लाइक दिस। देखो y = x ये होता है, 2x स्लोप ज्यादा है, तो लेट्स से इस तरीके से होगा। ये किसका ग्राफ है, y = 2x। ऐसे जाते रहेगा ना, ऐसे जाते रहेगा, ये जाते रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे sin x का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, sin x का ग्राफ ऐसा होता है, समझ, इस तरीके से होता है। आपको क्या चाहिए, ये किसका ग्राफ है, y = sin x, है ना। आपको क्या चाहिए, देखो 2x + sin x। आपको पता है, जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे ना, दोनों को जब आप मिक्स कर दोगे तो ना आपको कुछ ऐसा मिलता है। ये आप सीखोगे कर्व ट्रेसिंग में, है ना। ये किसका ग्राफ है, ये जो ग्रीन आप ड्रॉ किए हो, ये है y = 2x + sin x का ग्राफ है। ये सीखोगे आप लोग, कर्व ट्रेसिंग में सीखोगे, ठीक है। ये इसका ग्राफ है। देखो आपका कंसेप्ट जब आगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे बस मेरे से पढ़ते रहो, आपका कंसेप्ट बहुत नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। आप क्वेश्चन के साथ खेलोगे फिर, है ना, कैसा भी क्वेश्चन है, यू विल जस्ट प्ले अराउंड विद देम। तो मैंने बोला ये y = sin x का कर्व है, ये y = 2x का ग्राफ है, दोनों का आप सम करोगे तो y = 2x + sin x, कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। अब कैसे मिला इसे हम लोग कर्व ट्रेसिंग में देखेंगे, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1 1 हो गया, ये कंफर्म्ड 1 1 है, ठीक है। अगर ये 1 1 है, अगर ये 1 1 है, तो आप देखो जो f of x = 2x + sin x, देखो क्या ये कंटिन्यूअस कर्व है, कंटिन्यूअस है क्या। अब आप बोलोगे कि सर कंटिन्यूटी तो सर कैलकुलस का पार्ट होता है, एक डोमिनेटिंग पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन सर वो तो हम लोग पढ़े ही नहीं अभी तक। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या, अरे भाई कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि क्या आपको x के कोई भी वैल्यू के लिए क्या आपको कोई ब्रेक मिल रहा है क्या, मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू है जहां पे y डिफाइंड ही नहीं है, नहीं ऐसा होगा ही नहीं। आप x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले लो, आपको y का सारा वैल्यू मिलेगा, सारा का सारा वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स ये फंक्शन जो क्या है आपका कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब बोलोगे कि सर आपने लिमिट यूज कर लिया, सर लिमिट भी कैलकुलस का पार्ट है, तो मैं बोला ना भाई कैलकुलस बहुत यूज होने वाला है, इट्स अ वेरी यूजफुल टूल। बट ठीक है, अब आपको समझने का बस इतना ही नीड है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि x मान लो इनफाइनाइट हो रहा है, क्यों, x तो रियल है, रियल का मतलब क्या हो गया, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में x कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इसीलिए लिमिट क्या लिया मैंने, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी लूंगा तो 2 × इन्फिनिटी + sin इन्फिनिटी। अब sin इन्फिनिटी क्या होगा आपका, -1 से 0 के बीच में, -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। हमको नहीं पता कि इन्फिनिटी में क्या है, हमको नहीं पता इन्फिनिटी में क्या है, बस हमको इतना पता है कि sin x जो है वो इन्फिनिटी में, देखो ना इन्फिनिटी में, वो इन्फिनिटी पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है ना, हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो, इधर हो। अगर यहाँ पे हुआ तो कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे हुआ तो देखो ना 1 मिल रहा है, यहाँ पे हुआ तो 0 मिलेगा, यहाँ पे हुआ तो कोई नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे हुआ तो -1 मिलेगा। हमको नहीं पता ना इन्फिनिटी भाई कहाँ लाई करे, तो रियल नंबर लाइन है ना, ये रियल नंबर लाइन है, इन्फिनिटी तो इसमें कहीं पे भी लाई कर सकता है ना, दूर में जाके। तो हमको पता है कि x जब -∞ से इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा तो sin x जो है वो -1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। बट ट्वाइस x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। ट्वाइस x देखो ना, जैसे जैसे x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ट्वाइस x कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है भाई। तो इनफाइनाइट के साथ में आप -1 ऐड करो या 0 ऐड करो या 1 ऐड करो, वो इनफाइनाइट ही होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना,
एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपको, देखो इनफाइनाइट, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा। अगर माइनस इनफाइनाइट भी आप पुट करोगे ना माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो भी देखो ना साइन का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, -1 0 1 कुछ भी हो सकता है वो तो। और ट्वाइस एक्स मतलब 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी, तो -2 इंटू इन्फिनिटी मतलब व्हाट, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। -2 इंटू इनफाइनाइट इज व्हाट, माइनस इनफाइनाइट। भाई इनफाइनाइट बहुत बड़ा है, आप इनफाइनाइट बोलो, 2 इनफाइनाइट बोलो, 10 इनफाइनाइट बोलो, 1000 इनफाइनाइट बोलो, सब इनफाइनाइट है, सब इनफाइनाइट है, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप क्या बोल दोगे इसको, -2 इंटू इनफाइनाइट बोल दोगे, तो वो भी माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। और माइनस इनफाइनाइट के साथ में आप -1 को जोड़ो, 0 को जोड़ो, 1 को जोड़ो, वो भाई माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। देखो ना हो भी रहा है ना, ये तो मैंने आपको एनालिटिकली बताया, ये तो ग्राफ देख के समझ में आ रहा है ना आपको। देखो ना कि x अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये ग्रीन वाला वैल्यू कहाँ जाएगा भाई, ये तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। x अगर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये ग्रीन वाला वैल्यू कहाँ पे जा रहा है आपका, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है माइनस इनफाइनाइट। इन दैट केस आप आईवीटी का कंसेप्ट थोड़ा सा यूज कर सकते हो। देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू है, आप कोई, और ये कंटिन्यूअस है, तो आप कोई भी सी लो जो इस पे लाई करता है, कोई भी सी अगर आप इस पे लो जो लाई करता है इस पे, है ना, कोई भी सी, उसके लिए पक्का आपको एक क्या मिलेगा, प्री इमेज मिलेगा, पक्का उसके लिए आपको एक एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट पक्का मिलेगा, है ना। अगर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। दैट मींस दिस इज बेसिकली व्हाट, 1 1 एंड ऑन टू, दिस इज बेसिकली व्हाट, 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर हो गया। तो देखो इतना सारा कंसेप्ट है। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आप 10 से जब जंप करके अभी आए हो आप 11 12 में, है ना, तो कैसे चीजें बदल रही है, कैसे इतना सारा कुछ आ जा रहा है, समझ रहे हो कैसे आ जा रहा है। तो बस अब जोन में आ चुके हो जेडब्ल्यू का, मैंने तो बताया ही था। सेट में आपने स्ट्रगल नहीं किया, रिलेशन में आपने स्ट्रगल नहीं किया, फंक्शन में धीरे धीरे सीखोगे। बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये सुनहरे नोट्स जो आप बना रहे हो इसको अपने कॉपी में रखो, बहुत रिग्रेट करोगे भाई। ये वीडियोस जिस दिन यूट्यूब से हट गए फॉर एनी रीजन, बहुत रिग्रेट करोगे, है ना, कि फ्री में मिल रहा है तो नोट कर लो सब कुछ कॉपी में। जैसे जैसे चीजें आप नॉलेज आप गेन करते रहोगे, ट्रिग्नोमेट्री का जब आपको नॉलेज मिल जाएगा, कैलकुलस का जब नॉलेज मिल जाएगा, तब तो ये सब बच्चों वाली खेल हो जाएगी, मतलब है ना, एकदम बच्चा वाला चीज हो जाएगा ये सब, ठीक है। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया क्वेश्चन देखो, द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम 0,3 to 1,29 बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस 1 1 ऑन टू। देखो यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा कैलकुलस मेथड अप्लाई करो। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, देखो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, है ना, क्योंकि हमको पता है x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये डेरिवेटिव होता है। देखो तो x क्यूब का कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 2 6, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो हुआ है बस, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आपसे, देखो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 6x माइनस 3x माइनस 3, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स का वैल्यू मेरे को ये मिल गया, ठीक है। अब देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू मुझे ये मिला, और x का वैल्यू क्या है, 0 से 3 तक है x का वैल्यू। x का वैल्यू 0 से 3 तक कुछ भी हो सकता है। देखो अगर मैं 0 ले लूं, लेट्स से x का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया। अगर x का वैल्यू मैं 0 लेता हूं तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो -2 इंटू -3 व्हाट, प्लस 6 इंटू 6 36, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में ले लूं, लेट्स से 2.5, तो 2.5 माइनस 2 इज 0.5, 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 प्लस 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 विद नेगेटिव साइन, फिर 6 इंटू 0.25 करोगे विद नेगेटिव साइन, है ना। तो पंगा हो गया, यहाँ पे पंगा हो गया। अगर पंगा हो गया तो उसको कैसे डील करोगे आप, समझ गया कि नहीं, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या हो रहा है आपका, एक्स के कुछ वैल्यू के लिए, एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 3, तो एक्स के कुछ वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, लेस देन 0 भी आ रहा है, और 2 और 3 में तो 0 भी आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा, मेनी वन होगा, पक्का मेनी वन होगा ये फंक्शन, समझ गया ना। फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। चलो 1 1 तो होगा नहीं, 1 1 तो होगा नहीं, 1 1 तो होगा नहीं, है ना। तो या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब कैसे करोगे इसको, देखो कैसे करोगे इसको, ठीक है। मैं क्या करता हूं ना, मैं क्या करता हूं,
सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, है ना, सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, ठीक है। 1 1 और मेनी 1 तो आप चेक कर लिए ना, ये पक्का क्या हो गया आपका मेनी 1, ये हमने चेक कर लिया, है ना। अगर फंक्शन मेनी 1 है तो हमको पता था कि मेनी 1 फंक्शन कैसे होता है, हम लोग कैलकुलस का हेल्प लेके हम लोग मेनी 1 कैसे पता लगाते हैं। अगर फंक्शन मेनी 1 है तो उसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मतलब एक्सट्रीमा पॉइंट्स होगा उसका, है ना। फंक्शन क्या हो जाएगा, उसका मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो कैसे निकालोगे उसको, देखो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया आपका, देखो 12x माइनस 30, है ना। अगर मैं बोलूं कि एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल्स टू 2 कितना आ रहा है, -6, एफ डबल डैश एक्स x इक्वल्स टू 3 कितना आ रहा है, +6, है ना। तो अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आया x इक्वल्स टू 2 पे, तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर मैं बोलूं कि x इक्वल्स टू 3 पे मेरे को +6 मिला विच इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। इसी को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हो, है ना। इसी को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स। x इक्वल्स टू 2,3, यही क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट्स होता है ना। बट हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए अभी, ऑन टू है कि नहीं चेक करना है। ऑन टू के लिए कैसे चेक करते हैं हम लोग, एक तो मैंने आपको बोला था कि एफ ऑफ एक्स को y से रिप्लेस कर दो एंड देन y इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, फिर x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो। भैया ये बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, समझ रहे हो। मैं बोला कि आपको अगर आप y इज इक्वल्स टू ऐसे करोगे और फिर x इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे तो भाई परेशान हो जाओगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। अगर रेंज हमारा 1 से 29 के बीच में आ गया तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू होगा। मतलब x अगर 0 से 3 तक लाई करता है तो y भी अगर 1 से 29 तक लाई करेगा तो यस ये ऑन टू हो जाएगा। तो हमको क्या क्या पॉइंट्स मिले, क्रिटिकल पॉइंट्स, एक 2 मिला और एक 3 मिला। तो अगर मैं बोलूं कि f ऑफ 0 मेरा कितना आ रहा है, f ऑफ 0 देखो, f ऑफ 0 मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। f ऑफ 2 कितना आ रहा है, f ऑफ 2 देखो ना, कैलकुलेट करो, 2 क्यूब, मैं बता रहा हूं क्यों ऐसे कैलकुलेट किया, मैं बता रहा हूं, पहले कैलकुलेशन लिख लेते हैं फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है। 2 क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 2 स्क्वायर 4 60 प्लस 72 प्लस 1 कितना आएगा, देखो ये तो 72 और ये 82, 88, 89, 29, 29, ठीक है। f ऑफ 2 आया 29, f ऑफ 3 कैलकुलेट करो, f ऑफ 3 को ये आएगा आपका 28, आप कैलकुलेट करके देखो 28 आएगा, ठीक है। ओके, अगर मैं बोलूं कि f ऑफ 0 1 आया, f ऑफ 2 29 आया और f ऑफ 3 28 आया, चेक कर लेते भाई, पता चला गलती हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते अपन, है ना। अगर मैं बोलूं आपसे कि देखो 2 इंटू 3 क्यूब, 3 क्यूब मतलब 27 माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 36 इंटू 3, 36 इंटू कितना हो जाएगा 3 ना, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, 90, 66, 18, 108, 108 प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा 54 माइनस 15 इंटू 9, 15 इंटू 10 कितना होता है 150 माइनस 15 करो 135, 135 प्लस 109, है ना, 109, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू 54 और ये कितना हो जाएगा आपका, 15 से 9 गया 6 और 26 आई गेस ना, 15 से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और 12 से 10 गया तो 26, यस इट विल बी 28, यस इट इज 28, इज इट 28, ठीक है। तो f ऑफ 0 1 आया, f ऑफ 2 29 आया, f ऑफ 3 28 आया, दैट मीन्स x जब 0 से 3 हो रहा है तो y भी देखो ना 1 से 29 वैल्यू पॉसिबल है उसका, है ना। x जब 0 से 3 होता है मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है x जब 0 से 3 के बीच में वैल्यू ले रहा है, क्या बोला मैंने, ये जो फंक्शन है x जब 0 से 3 के बीच में वैल्यू ले रहा है, इन दैट केस y जो है वो 1 से 29 वैल्यू ले रहा है। क्या बोला मैंने, देखो ये एक सेट A है जहां पे x जो है 0 से 3 तक अगर वैल्यू लेता है तो सेट B में y है जो कहां से 1 से लेके 29 तक सारे वैल्यू लेता है। दैट मींस अगर सारे वैल्यू यूटिलाइज हो गए, सारे वैल्यू अगर यूटिलाइज हो गए तो आप क्या बोलोगे इसको, ऑन टू फंक्शन। अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, यहाँ पे देखो एक बार ग्राफिकली बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो देखो ना 0 पे 1 है, ठीक है, 0 पे 1 है, 0 पे 1 है ना।
2 पे 29 है, ये लेट्स से 2 पे ये 0 है, ये 3 है, 2 पे 29 समवेयर ओवर हियर, ये 1 है, ये 29 है ना। 3 पे 28 है, 28 है, तो कुछ ऐसा रहा होगा 3 पे। अब आगे हमको पता नहीं फंक्शन कैसा होगा, हो सकता है फंक्शन ऐसा हो जाए, वी डोंट नो ना कैसा रहा, ऐसा फंक्शन हो सकता है इसका ग्राफ, तो प्लॉट करने के बाद पता चलेगा। प्लॉट हम लोग कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। हो सकता है ऐसा रहा होगा फंक्शन, तो देखो ये मेनी वन है, यस देखो मेनी वन है, कुछ ऐसा ही रहा होगा एक्चुअली। देखो मेनी वन, देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो देखो मल्टीपल पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, मेनी वन है हमारा, तो आया ही था मेनी वन। क्या ये ऑन टू है? यस ऑन टू है, क्योंकि 0 से लेके 3 तक हर x के वैल्यू के लिए देखो आपको y का वैल्यू मिल रहा है ना। ऑल एवरीथिंग इज ऑक्युपाइड, एवरीथिंग इज ऑक्युपाइड 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, 1 से लेकर 29 तक सारे के सारे वैल्यू कहीं ना कहीं आए हैं, समझ रहे हो। इसीलिए आपका क्या हो गया यहाँ पे बेसिकली रेंज ऑफ फंक्शन कितना आया हमारा 1 से 29, विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, इसलिए आप इसको क्या बोल दोगे ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया। तो अब कैसे भी करो, कैसे भी सोचो, ढेर वैरायटी ऑफ कंसेप्ट है। अब ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये कैलकुलस का पार्ट है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, सर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकाला एट कहाँ पे 2 और 3। सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू हम लोग कहाँ पे निकालते हैं, जहां पे एफ डेस एक्स 0 होता है। एफ डेस एक्स जहां पे 0 होता है वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, 0 भी हो सकता है 1/0 भी हो सकता है, बट यहाँ पे तो ऑफकोर्स सब बात है 1/0 नहीं होगा ना, इसलिए मैंने 1/0 नहीं निकाला। वही होता है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही चेक करते हैं। अगर एफ डेस एक्स उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू दे दे तो आप बोलते हो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर एफ डबल डैश एक्स अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पे अगर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव दे दे तो आप बोलते हो कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट जहां पे वैल्यू पॉजिटिव आया एफ डबल डैश एक्स का, वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोग रटेंगे क्या? अरे नहीं रटना है, जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, सब बताऊंगा ना, डोंट वरी, सब बताऊंगा वहां पे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ भी डाउट हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे आप कनेक्ट हो जाओ, उसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ओके, अब देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14, है ना, क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये क्या है, क्या है देखो, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन ठीक है, f of x equals to x if x is rational, g of x equals to 0 if x is rational, ठीक है। चलो आपको क्या बोला गया है, देन f minus g, तो देखो क्लियर है ना, f minus g is equals to how much, x, x is rational और कितना हो जाएगा 0 minus x, मतलब minus x, x is irrational, है ना। मतलब f माइनस जी कितना होता है, x के बराबर होगा जब x रेशनल होगा, और माइनस x हो जाएगा जब इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल नंबर मतलब क्या, विच इज डिविजिबल बाय, आई मीन सॉरी, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई q, जिसको आप फ्रैक्शन में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे इरेशनल नंबर को, है कि नहीं। तो ये आया f माइनस जी का डेफिनेशन। देखो ना, जब x रेशनल है तो f ऑफ x कितना है, x है, जब x रेशनल है तो g ऑफ x कितना है, 0 है। तो f माइनस जी क्या करोगे आप, f माइनस जी, x माइनस 0, तो x माइनस 0 इज x, 0 माइनस x इज माइनस x, x माइनस 0 कब करोगे, जब x रेशनल है, 0 माइनस x कब करोगे, जब x इज इरेशनल है। क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये 1 1 होगा और क्या ये ऑन टू होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूँ आपसे देखो कि रैशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनाते हैं, है ना, रैशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है। अगर रैशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनाते हैं देखो, तो x का वैल्यू आप कोई भी रैशनल लोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग ये f माइनस जी है, इसको लेट्स से h ले लो, लेट्स से h इज इक्वल्स टू f माइनस जी। f माइनस जी क्या है, एक फंक्शन है ना यार, f माइनस जी ऑफ x एक फंक्शन है, उसको मैंने बोल दिया लेट्स से h ऑफ x, समझ रहे हो कि नहीं, उसको मैंने बोल दिया h ऑफ x, लेट्स से दिस भी h ऑफ x, है ना। तो h ऑफ x क्या है, बेसिकली एक ये फंक्शन है। तो आप देखो x का वैल्यू आप कुछ भी रैशनल लो तो आपको h का वैल्यू भी क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। तो 1 1 ही हो रहा है वो। अगर x रैशनल इरेशनल होता है तो जो h का वैल्यू है वो भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। तो ये तो एकदम पक्का क्लियर हो गया ना, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट मीन्स यहां पर आपके क्या क्या वैल्यूज है, ये सेट a और ये सेट b, यहाँ पे आपके रैशनल
प्लस इरेशनल, यहां पे भी क्या है आपके रेशनल इरेशनल। क्लियर ना? अगर मैं बोलूं लेट्स से मैंने 2 लिया, 2 रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है बताना, 2 रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है बताना, रैशनल नंबर। इसलिए लाइव क्लास में मजा आता है ना, लाइव क्लास में पूछता तो 10 लोग आंसर देते, बट ये तो रिकॉर्डिंग है भाई, कोई आंसर नहीं देगा, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 अगर यहाँ पे लूंगा तो 2 यहाँ पे भी आएगा, क्यों? बिकॉज देखो ना वो तो x के बराबर ही है ना फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 के साथ में मैपिंग होगा, अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 के साथ में मैपिंग होगा, अगर मैं √3 लेता हूँ तो √3 के साथ में मैपिंग होगा, -√3 लेता हूँ तो -√3 के साथ में मैपिंग होगा। तो यस, ये क्या है आपका 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। क्या है आपका 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब व्हाट 1-1 एंड ऑन 2 है, क्या ऑप्शन 1-1 एंड ऑन 2। दिस इज द राइट आंसर 1-1 एंड ऑन 2। सिंपल सा फंडा है यार। अगर ग्राफ में दिखाना होता तो इस तरीके से ग्राफ आता, देखो x अगर रैशनल है ना, x अगर रैशनल है तो y जो है x के बराबर ही है, तो ऐसे ऐसे कुछ आएगा, है ना। अब देखो बीच में मैंने गैप छोड़ा है, क्यों? जहां जहां पे मैंने गैप छोड़ा है वो क्या है, इरेशनल नंबर है भाई। जहां जहां पे मैंने गैप छोड़ा है वो ऐसे बना दो आप, देखो ना ये जो गैप मैंने यहाँ पे छोड़ा है ना वो यहाँ पे बना है, ये जो गैप छोड़ा है वो यहाँ पे बना है ना। तो देखो नहीं क्या हो जाएगा आपका, आप जब ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, आप जब ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे कभी भी दोनों को क्रॉस करके नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप ड्रॉ करोगे लेट्स से इसको अगर क्रॉस कर रहा है ना, इसको अगर क्रॉस कर रहा है तो ये गैप से जा रहा होगा पक्का, जब इसको क्रॉस करेगा तो ये गैप से जा रहा होगा, समझ रहे हो। तो ऑफ कोर्स सब बात है दैट विल ऑलवेज बी 1-1। थोड़ा सा आप अपने एंड से सोचो, यू विल ऑलवेज गेट इट इज व्हाट 1-1 एंड ऑन 2 बाइजेक्शन होगा ये। एकदम फंडा, एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। f माइनस जी ऑफ एक्स, एक्स हो जाएगा जब एक्स रैशनल हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा जब एक्स रैशनल हो जाएगा, भाई सिंपल सा बात है ना। तो बस क्लियर है ये तो आपका क्या हो जाएगा 1-1 एंड ऑन 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ना। ये वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, काफी बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को यहीं पे ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। और इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन, आई डोंट नो एक्जैक्टली कितने क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। आई थिंक 25 क्वेश्चन था, तो और 10-11 क्वेश्चन बचे हुए होंगे। ठीक है, तो हमने एक सेशन में लगभग 14 क्वेश्चन कवर कर लिए, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन थे। दूसरे सेशन में हम लोग 11-12 क्वेश्चन और भी बचे हैं, उसको भी कवर कर लेंगे। तो आपका कंसेप्ट जो है देख रहे हो, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कवर करने के बाद में हमने अभी तक क्या क्या कवर किया। मैपिंग के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, मैपिंग के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैपिंग में बस आपको दिमाग लगाना है, कैलकुलस मेथड को यूज करोगे 1-1 मेनी 1 के लिए। ऑन 2 के लिए क्या करना है, कई बार हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस किया वाई से एंड देन हमने सॉल्व किया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है रेंज निकालना, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ गया तो ऑन 2 हो गया। 1-1 हुआ, ऑन 2 हुआ, तो क्या बन जाएगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर आपका ऑन 2 नहीं हुआ तो इनटू होगा, समझ रहे हो, एकदम क्लियर है ना। तो इसी तरीके से आपको कंसेप्ट का यूज करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा सकते हो, हमारा बुकलेट भी रेडी हो रहा है, बहुत जल्द वो रेडी हो जाएगा, तो आपको बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा। आराम से आप उसमें से भी क्वेश्चंस बना सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में शेयर कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप लोग को कनेक्ट होना है ना, जल्दी से जल्दी उससे कनेक्ट हो जाओ। और वहां पे जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चन पीडीएफ शेयर किए जाएंगे सब वहीं पे शेयर किए जाएंगे। ओके, तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैपिंग। Thank you so much. Goodbye.